स्क्रीन पे हमको क्लास 12th का फिजिक्स का असाइनमेंट का आंसर दिख रहा है जो कि दिसंबर मंथ में आया है। 5th असाइनमेंट है। सारे सब्जेक्ट के, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आ चुके हैं। सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप क्लिक करके नीचे और सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछता है, और देखिए एक और चीज़ कि टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया गया है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, उनके आंसर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनके आंसर, सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं जिससे आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिले। और पिछले कई सालों से हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों की हेल्प करते आए हैं। बहुत सारे बच्चे उन क्वेश्चंस की हेल्प से सीजी में टॉप 10 में भी रैंक किए हुए हैं, तो उनके इंटरव्यू को भी हमने इस चैनल पे डाला हुआ है, तो आप ज़रूर से देखिएगा एक बार, ताकि आपको भी उन सारी चीज़ों से बेनिफिट मिल पाए। पहला क्वेश्चन यहाँ आता है, राइट एनी टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए दो ठो फेवरेबल कंडीशंस बतानी है, और यंग का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट बताना है, और साथ में इंटेंसिटी वाला कर्व हमको ड्रॉ करना है। क्वेश्चन का मेन मोटो यही है। तो यहाँ पे देखिए टू नेसेसरी कंडीशंस लिखी गई है कि लाइट शुड बी प्रोपेगेट इन सेम डायरेक्शन, और लाइट शुड बी कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, और सेम डायरेक्शन में लाइट आनी चाहिए। वैसे कंडीशंस बहुत सारी हैं, लेकिन आपको दो ही लिखना है। फिर एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये आपको लिखना है। फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन आप बनाइए। ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, दो सोर्स S1 और S2 लेंगे, एक ही सोर्स से आपको बनाना है, और फिर यहाँ से इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाएंगे थीटा एंगल से। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं समझाई जा सकती, इसलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बस आपको यहाँ पे नोट करना है और समझ के नोट करना है। खुद से समझिए और नोट करिए, फिर जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा फ्रिंज विड्थ का जो एक्सप्रेशन है वो ईजिली यहाँ पे आ जाएगा। और फ्रिंज विड्थ आप देख सकते हैं, ब्राइट के लिए ये आया, और ऐसे करके आप यहाँ पे ईजिली आंसर्स को देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद कर्व हमको ड्रॉ करना है, ग्राफ। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasissupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना है इंटेंसिटी का, तो यहाँ पे इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ कर दिया गया है। अब थोड़ा सा इंटेंसिटी का कर्व ऐसा करिएगा कि जो बीच वाली इंटेंसिटी है, सबसे पहले वाली जो मेन है वो ज़्यादा रहेगी, और बाद वाली थोड़ी थोड़ी उसके अगल बगल कम होती जाएगी। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यही पता चलता है, ठीक ना। तो ऐसे करके फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज दिखाया गया है और डार्क, तो फर्स्ट वाले को थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा कर्व को, और बाकी वाले को छोटा, आसपास वाले को, है ना, लेफ्ट और राइट वाले को। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे, राइट डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस बताना है, और फॉर्मूला हमको डी ब्रॉय का वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, और फिर एक न्यूमेरिकल भी दिया गया है छोटा सा, उसको भी हमको करना है। तो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस क्या था कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी शो करता है और वेव पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ये उनका हाइपोथेसिस था, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि द डी ब्रॉय वेवलेंथ इज गिवन बाई, डी ब्रॉय का फॉर्मूला था लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी यहाँ पे मोमेंटम है, और एच जो है यहाँ पे प्लैंक का कांस्टेंट है। सिंपल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इजीली आंसर्स को, और डी ब्रॉय के बेस पे इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम निकालेंगे, और यहाँ पे कितना आएगा 12.26 अपॉन अंडर रूट वी, या फिर h अपॉन अंडर रूट 2 MEV। इसकी वैल्यू रखेंगे तो न्यूमेरिकल का हमारा आंसर आ जाएगा 12.2 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ऐसे करके आपको आंसर्स लिखते जाने हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको प्रिपेयर करते रहना है यहाँ पे, तभी जाके आप सारी चीज़ें ईजिली यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे और अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। एग्जाम्स आपके आ गए हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द स्टेटमेंट ऑफ बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। तो बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट हमको बताना है कि क्या होता है, और वेवलेंथ हमको फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज दोनों में निकालना है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है, तो आप सिंपली समझ सकते हैं यहाँ पे कि बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट क्या होता है। बोर का सेकेंड पॉस्टुलेट होता है कि जो भी मोशन करता है, तो उसका जो पॉस्टुलेट बोलता है कि ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई का, ठीक ना। अब वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन के लिए हमको निकालना है, 3r/4 हो जाएगा। लाइमन के लिए क्या हो जाएगा, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऐसे करके आप निकालेंगे 1216 एंगस्ट्रॉम में आपकी वैल्यू आएगी।
और फिर बाल्मर के लिए आप निकालेंगे तो बाल्मर के लिए आपका आंसर कितना आएगा, ऐसे करके आप देख लीजिए 6563 आएगा। तो ऐसे करके आप इजीली आंसर्स को लिख सकते हैं, बहुत इजी है ये सारी चीज़ें करना आपके लिए। इसके बाद एनर्जी कितना हाइड्रोजन का बोला है कि ग्राउंड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए, मतलब 1 से 3 के लिए। तो सिंपली आपने वैल्यू रखी और लास्ट में कितनी वैल्यू आ गई 12.08। तो ऐसे आ गया। इसके बाद आता है हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हमको एक्सप्लेन करना है, और व्हाट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। तो ये देखिए यहाँ पे हाइगेन प्रिंसिपल है सेकेंडरी वेवलेट्स का, क्या बोलता है कि सेकेंडरी वेवलेट्स स्टेट दैट एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट इज द सेकेंडरी वेवलेंथ डिस्टर्बेंस फर्दर डिस्टर्बेंट ओरिजिनेट इन। यहाँ पे देखिए सिंपल क्या बोलता है कि जो वेव फ्रंट्स होती हैं बार बार एक एक पॉइंट फिर से एक वेव फ्रंट बनाता है, ऐसे करके ये चलता रहता है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें दिया सेकेंडरी सोर्सेज मेक देयर ऑन वेवलेट्स। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि अब देखिए एट द इंस्टेंट अ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द वेवलेट्स इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉइंट टू द न्यू वेव फ्रंट। यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो ये बताएगा कि किधर की तरफ वेव जा रही है किसी भी वेव फ्रंट पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और फेज डिफरेंस 2 पॉइंट एक वेव फ्रंट पे, उनके बीच फेज डिफरेंस तो 0 ही होता है, ये आपको पता होगा। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोर्स के एटॉमिक मॉडल में डिफ्रेंशिएट करना है, और डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट से क्या पॉइंट्स निकले ये बताना है। तो बेसिक डिफरेंस रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल के बीच यहाँ पे तीनों लिखा गया है। आप अच्छे से इन सारे डिफरेंस को देखेंगे और लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। और डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स के वेव नेचर के बारे में बताता है। इसके बाद आइंस्टीन का मास रिलेशन क्या है, mc² आप यहाँ पे लिख देंगे। तो सिंपली सारे आंसर्स हमने देख लिए हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।